दोस्तों, जिस तरह से हम महिलाएं तैयार होने के लिए, सजने के लिए यूज़ करती हैं गहने, उसी प्रकार से जो हमारी किचन है वो हमारे घर का गहना है। मेन पार्ट जो होता है हमारे किचन का ही होता है, जिसे हमें व्यवस्थित और चमका के हमेशा रखना चाहिए, जिससे हमारे घर में समृद्धि और लक्ष्मी आए। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब। आपका फिर से स्वागत है मेरे एक नए व्लॉग में। तो उम्मीद करती हूँ आप भी दिवाली की सफाइयों में व्यस्त होंगे और दिवाली के लिए मस्त होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने कैसे अपनी किचन की डीप क्लीनिंग की और रगड़ रगड़ के चमका दिया। किचन बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे घर का। सो दोस्तों, बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो आपको मैं ले आई हूँ किचन में और आप किचन की हालत देख सकते हो। सारा सामान वगैरह मैंने उठा दिया है काफ़ी हद तक। और सबसे पहले एग्जॉस्ट को मैंने डिप किया है और ये ना एग्जॉस्ट 20 मिनट में साफ़ हो जाता है। इसमें मैंने डाला है विनेगर और बेकिंग सोडा और जो बर्तन धोने वाला होता है ना, उसको सारा सॉल्यूशन बना के उसमें 20 मिनट में डाल दिया है खोल के ही। पहले तो ऐसे ही साफ़ कर रहे थे। और यहाँ पे देखिए फ़ैन पे भी लगा रहे हैं पतिदेव। मेरे ना फिंगर में कट पड़ गया था, तो इसलिए ना वो लग रहा था उस पर, तो यही अप्लाई कर रहे हैं। और बाकी का जो स्टैंड है वो मैंने टब में 20 मिनट के लिए, कह रही हूँ 10 मिनट के लिए भिगो दिया है। और 10 मिनट में उसमें ब्रश मारने से ही इतना चमक जाएगा कि आप देखना, बाद में रिज़ल्ट मैं ज़रूर दिखाऊंगी आपको। तो यहाँ पे देख सकते हो वो हमने भिगो के रख दिया है। और यहाँ पे मैं जो कबर्ड वगैरह है वो खाली करना मैंने स्टार्ट कर दिया है। जो बर्तन का स्टैंड है ये भी सारा वॉश करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने डाल लिया है फोल्डिंग बेड, क्योंकि धूप अच्छी आएगी तो जो भी धो के रखूँगी ना तो उसको पोंछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे मेरा टाइम बहुत ज़्यादा बच जाएगा। तो कोशिश करती हूँ कि जब धूप होती है ना तभी मैं ऐसे काम करूँ, ताकि मुझे एक्स्ट्रा वर्क ना करना पड़े। तो जो चीज़ें धूप लगवाने वाली थी, जो मसाले वगैरह होते हैं ना, कोई छोटे बड़े खड़े मसाले होते हैं, उनको थोड़े टाइम पे हमें धूप लगवानी होती है, तो वो भी मैं यहाँ पे लगवा रही हूँ। तो वीडियो थोड़ा सा ना आगे पीछे लेट हो जाएगा, तो आप एडजस्ट कर लेना, क्योंकि आपको पता है दिवाली की सफाइयाँ चल रही हैं ज़ोर शोर से, और उसमें एडिटिंग का टाइम नहीं मिलता है किसी तरीके से। रात को सोते टाइम ही एडिट करना होता है, तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो लेट चला जा सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मेरा जुकाम वगैरह हुआ है, तो उसको इग्नोर करना। तो यहाँ पे सारे मैंने बॉक्सेस 1 बाय 1 करके निकाल दिए हैं। ये बड़ा कंटेनर है, जो चुटपुट सा सामान होता है ना, मसालेदानी में खाली करके जो सारा करने के बाद जो हमारे पास बचता है वो सामान मैं इसमें रखती हूँ कि हैंडी रहता है। तो यहाँ पे अब बाकी सारे तो मेरे साफ़ हो गए, अंदर से भी मुझे क्लीन करना है, तो उसके लिए सबसे पहले खाली करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं 1 बाय 1 खाली कर रही हूँ। जब तक कि मेरा एग्जॉस्ट साफ़ होता रहेगा, डिप किया हुआ है, तब तक मैं ये काम कर लूँगी। और मेरी किचन की सफाई इतने दिनों बाद हो रही है, डीप क्लीनिंग। ऐसे वैसे तो करती थी, बट जो बिल्कुल किचन क्लीन खाली करके जो सफाई होती है ना, उसमें थोड़ा सा टाइम भी लगता है और रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। वो 1 साल के बाद ही कर रही हूँ। इतनी गंदी मैली हुई है मेरी किचन। अब मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया है फिर से। तो यहाँ पे जो मेरी मशीनरी वगैरह ना इस कबर्ड में रखती हूँ। जो मिक्सी वगैरह होती है, हैंडी रहता है उठाने में। यहाँ पे कंटेनर में रखे थे बिस्किट, और किसी ने ऊपर उठा के रख दी। वही देख रही थी मैं कि ख़राब तो नहीं है। तो हम किचन जब खाली करते हैं ना, वैसे तो मेरी ये आदत नहीं है अंदर करके रखना, क्योंकि फिर सामान नहीं मिलता। मैं कोशिश करती हूँ हर सामान ऊपर ही रखूँ ताकि मिल जाएगी। नहीं तो हम सबकी ये आदत होगी, आदत ही क्या, भूल जाने की जो आदत होती है ना हम में, तो वो उसके कारण हमारी कई चीज़ें ख़राब होती है। तो उस चक्कर में मैं सारे सामान आगे ही रखती हूँ ताकि मुझे मिल जाए। पता नहीं ये बिस्किट कैसे छूट गए, समझ में नहीं आया। तो यहाँ पे पतिदेव मेरे ख्याल से ऊपर जो जाली थी ना वो वहाँ से क्लीन कर रहे थे। यहाँ पे देखिए, हाँ, जो बोर्ड लगा हुआ था ना वही क्लीन कर रहे थे, क्योंकि मैं ऊपर चढ़ नहीं सकती यहाँ पे।
तो क्योंकि फिसलन हो जाती तो इन्होंने मुझे मना किया हुआ था। और वैसे भी ये काम ना इनके बिना होता ही नहीं, जो ऊंचाई पे चढ़ने वाले काम होते हैं ना, हस्बैंड के बिना पॉसिबल ही नहीं हो पाता। इनके साथ, इनके सहारे ही मुझे ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे क्योंकि वो नहीं है जो लैडर बोलते हैं ना, घोड़ी बोलते, कहीं कहीं चढ़ने वाला ऐसे बोलते हैं, वो हो ना तब भी ईजी हो जाता है करना। तो बाकी मैंने शेल्फी वगैरह, कबर्ड वगैरह सारा खाली कर दिया जैसे कि आपने देखा। और आप देखना अंदर भी खाने पीने की सामान वगैरह ऐसे रखा हुआ था। स्टैंड मैंने बर्तनों का सारा खाली कर दिया, क्योंकि मुझे ना तसल्ली नहीं होती। मैं सोचती हूँ कि सारे बर्तन मैं एक बार वॉश कर दूँ। और जो अंदर कबर्ड में नीचे रखे हुए हैं ना 2 टोकरी भर के, वो भी मैंने वॉश किए थे, क्योंकि वो तो इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते थे। जो स्टैंड पे सुबह मैंने वॉश किए थे वो एज इट इज़ आपने देखा मैंने बेड पे अंदर रख दिए। और जो नहीं यूज़ होते कितने दिनों में, जैसे लंच बॉक्स हो जाते हैं, टिफ़िन छोटे छोटे हो जाते हैं, ये डोलची हो गई छोटी सी, तो ये सारे मुझे वॉश करने थे। यहाँ देखिए, यहाँ टोकरी एक पड़ी हुई है और देख सकते हो सामान। ऐसे किचन छोटी लगती है देखने में, और जब निकालो ना कितना हमारा सामान निकलता है। और यहाँ पे देखिए एग्जॉस्ट फैन हमारा कितना अच्छे से क्लीन हो गया है। तो 20 मिनट में ये क्लीन हो जाता है। आप भी इसे ट्राई ज़रूर करना, बहुत ही ईजी होता है। और यहाँ पे देखिए पहली टोकरी मैंने वॉश करके धूप में रख दिए बर्तन। धूप का ना यही बेनिफिट होता है, कोई भी चीज़ ना हमें पोंछनी नहीं पड़ती। एक अच्छी सी सनलाइट पड़ जाए ना तो चीज़ें फ्रेश हो जाती है, तरोताज़ा हो जाती हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने अच्छे से बास्केट वॉश कर ली, क्योंकि बास्केट भी वॉश हमारी करनी ज़रूरी हो जाती। वैसे कुछ लगा हुआ नहीं होता, बट फिर भी जो बर्तन हम बड़े वाली मैं इस पे रखती हूँ, जैसे धुलने के बाद थोड़ा सा पानी कहीं से जमा हो जाता है, या कीड़े वगैरह ही होते, बरसात में कितने तरह के निकलते ही हैं जो कि हमें दिखते ही नहीं है, कई बार तो दिखते भी हैं। तो उन सब का ध्यान रखना होता है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि सारे बर्तन धुल के ही रखूँ। वैसे भी जब यूज़ करती हूँ फिर भी धोती हूँ, बट एक मन की तसल्ली के लिए मैं ये ज़रूर करती हूँ। और यहाँ पे देख सकते हो ये आटे की ड्रमी, और जो मैं ना सामान रखती हूँ, यहाँ पे ना मकड़ी सी लगी हुई थी, उसको ही मैं क्लीन कर रही थी। तो उसको मैं आपको स्लो मोशन में दिखा रही थी कि यहाँ पे मकड़ी सी थी, उसका जाला बना हुआ था, उसको मैंने क्लीन किया। इसमें वही राशन का ही सामान रखती हूँ। एक ड्रमी में आटा होता है, 2 ही ड्रमी मेरे पास है। तो एक में जो राशन वगैरह होता है ना, एक्स्ट्रा डब्बों के बाद जो बचता है वो रख देती हूँ, और जो मसाले वगैरह होते हैं वो ऊपर रख देती हूँ। तो अब बारी आती, सारा मैंने वॉश वगैरह कर लिया। इससे क्या होगा कि मेरी सारी किचन खाली होगी। अब ना चिंता नहीं है बर्तन वॉश करने की, अब बस क्लीनिंग का काम बचा है। आप देख सकते हो मेरी किचन सारी खाली टोटली हो चुकी है। नीचे भी सारा मैंने खाली कर दिया, और यहाँ पे 1 बाय 1 मैं सारे कबर्ड जो है क्लीन कर लूँ। ज़्यादा गंदे नहीं थे, अंदर से बाहर से ही गंदे थे। बाहर से मैं कॉलीन से साफ़ करूँगी, और अंदर से मैंने गीले कपड़े की हेल्प से मैंने सारा क्लीन कर दिया। और पतिदेव यहाँ पे जो शीशे का है ना वो साफ़ करें, जो स्टैंड। लास्ट टाइम क्या हुआ था, जब हम ना इस मकान में आए हुए थे, तब मैं ना ये शीशे का मुझे नहीं पता था कि अलग हो जाता है, वो मैं साफ़ करी तो इतना डीपली मेरे कट लग गया था ना। तो इस बार मुझे इन्होंने करने ही नहीं दिया, 2-3 ही थे बस, इन्होंने यही किया था। क्योंकि ये थोड़ा सा पास ही था, इतनी दूर में नहीं था, और इतना गंदा भी नहीं था। क्योंकि कबर्ड वगैरह जो थोड़े पास होती ना चीज़ें, उसमें डेली हाथ लगता रहता है, तो सफाई होती रहती है। और किचन हमारे घर का ऐसा इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिससे हमारा हेल्थ, मेंटल हेल्थ सब कुछ जुड़ा हुआ है। आप लोग तो ये जानते ही हो, किचन साफ़ सुथरा होगा तो हमारी हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट वैसा ही पड़ता है। तो इसलिए हमें अपना ध्यान रखना चाहिए, पूरा किचन साफ़ सुथरा और व्यवस्थित होना ही चाहिए। और वैसे भी ना महीने में ये एक क्लीनिंग अगर हम करते रहेंगे ना तो हमें दिवाली में इतनी मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी। बट वही है ना कोई ऐसे अड़चने आ जाती हैं, कभी कभी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाता है, कभी चाहे तबीयत लगा लो या कुछ फंक्शन पार्टी लगा लो, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि हमसे ये चीज़ें होती नहीं हैं। पर मैं इस बार मैंने सोचा हुआ है, रूटीन बना के रखूँगी कि इस सफाई के बाद मंथ में ऐसी डीप सफाई करूँगी। वैसे नीचे से तो सारी करती ही हूँ, बट मैंने सोचा हुआ है इस बार से अब मैं किया करूँगी। तो यहाँ पे सारी मेरी क्लीनिंग हो गई है। ये ना बर्तन वाला रैक भी सारा मैंने साफ़ कर दिया था, वो ना शूट नहीं कर पाई क्योंकि बीच में इस फ़ोन की ना बैटरी बहुत ज़्यादा लो हो जाती है और चार्ज में लगने में थोड़ा टाइम लेता है। तो यहाँ पे बैक जो है वो क्या कहते हैं, फ़िल्टर का जो बॉटल कैंडल होती है उसको भी मैंने साफ़,
क्योंकि जब बर्तन वहाँ रखते हैं ना तो पानी वगैरह झड़ता है तो वो कैंडल पे पड़ता है और जमने लग जाता है। तो उसको भी मैंने स्टील शाइनर से अच्छे से क्लीन कर दिया। और नीचे ना मैंने शूट नहीं किया, जब मैंने झाड़ू वगैरह लगाया ना, हिट वगैरह जो कीड़े मारने वाली मेडिसिन होती है वो डाल दिया, स्प्रे कर दिया, तो वही कीड़े छोटे छोटे निकल रहे हैं। आपने पीछे देखा सेल्फ साफ़ करते हुए भी मुझे मिला कॉकरोच, तो वो भी मैंने ऐसे करना चाहिए। जैसे हमें मंथली में एक बार स्प्रे वगैरह कर लेना तो कीड़े कम निकलते हैं। तो मैं हर बार ऐसे ही करती हूँ कि जो भी ऐसे कॉर्नर वगैरह होते हैं ना उसमें स्प्रे करके एक दिन के लिए छोड़ देती हूँ। जैसे नीचे का सामान मैं आज नहीं रखूँगी, इसको मैंने सुखा के दूसरे रूम में रख देना है। फिर एक दिन में क्या होगा, जो भी कीड़े वगैरह होगी, जो केमिकल की स्मेल होगी ना, क्योंकि ऐसे हानिकारक भी है, हमारी कोई खाने पीने वाली चीज़ वहाँ पड़ी होती है तो पॉइजन होता है, तो उसका भी ध्यान रखता होता है। एक दिन में वो क्या होता है, उड़ जाती है उसकी महक। और मैं क्या करती हूँ, नीचे ना एक बार झाड़ू लगा के, वो क्रीम लगा के, क्रीम कह रही स्प्रे डाल के, फिर उसको कपड़े से दूसरे दिन पोंछ के फिर सामान रखती हूँ। तो ज़्यादा मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था। और आप फाइनल लुक देख सकते हो मेरी किचन का कैसा है। और ये रात का टाइम है और यहाँ पे ना मैं पीछे शूट करना भूल गई थी, इसलिए अब मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए सारा मेरा जो बॉक्स वगैरह सारे क्लीन हो गए हैं, धो के बॉक्स सूख चुके हैं। तो राशन लेने जाना है, तो राशन लेने जाऊंगी। और अब पहले मैं बना रही हूँ यहाँ पे राइस, आपको आगे देखने को मिलेगा। तड़का मैंने काट के रखा हुआ है क्योंकि थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो झटपट से मैंने सोचा राइस खा लेते, बच्चे भी शौक से खा लेते हैं और हम तो खा ही लेते हैं। तो बस आज का वीडियो मेरा कैसा लगा ज़रूर बताएं, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और मेरे चैनल पे आप अगर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। तो देखिए कितनी चमक गई है मेरी किचन। चमक आज ना रगड़ रगड़ के साफ़ करने में ना इतनी कमर तोड़ मेहनत होगी कि मैं आपसे क्या ही बताऊं। और बस अब खाना खाएंगे और करेंगे सोने की तैयारी। अब मिलूंगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय।